हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी रत्ता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ट्री के बारे में। हमने पढ़ा था प्रीफिक्स नोटेशन क्या होती है, पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होती है, इनफिक्स नोटेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, हमें क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन की प्रीफिक्स नोटेशन दी होगी। प्रीफिक्स मतलब क्या है कि प्री ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें प्रीफिक्स नोटेशन दिए, हमें उससे एक्सप्रेशन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब क्या है कि एक्सप्रेशन ट्री का प्री ऑर्डर होता है जो, वही होती है प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि प्रॉब्लम तो सिंपल है, आपको ऐसे प्रीफिक्स नोटेशन दिया, आपको ट्री बनाना है तो कुछ नहीं करना। अगर प्रीफिक्स दिए तो आपको क्या करना है, इसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करना है और क्या है कि ट्री बिल्ड कर देना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखो, अगर इस चीज को मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक है कि ऑपरेटर, दूसरा है ओपेरेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है कि ऑपरेटर के हमेशा दो लीव्स होंगे, मतलब दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, टू चाइल्ड होंगे। और क्या है कि जो ओपरेंट है वो हमेशा लीफ नोड है। क्यों? क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी। ठीक है, ऑपरेटर क्या आता है, बीच में आता है। ओपरेंट क्या आता है, साइड में आता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ऑपरेंट बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका क्या है कि कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जीरो चाइल्ड। अब हम क्या करेंगे, इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते समय हमारे पास दो चीजें आएंगी। ठीक है, पहली चीज ऑपरेटर हो सकता है, दूसरी चीज ओपेरेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या है कि अगर ऑपरेटर है, मेरे को क्या करना है, मेरे को रूट क्रिएट करेंगे। जैसे मेरे पास आया ये, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रूट क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री क्रिएट करूंगा, फिर राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू नोड। उसके बाद में क्या आएगी, क्रिएट लेफ्ट पार्ट। अब क्या है कि ऑपरेटर है तो न्यू नोड के बाद उसका लेफ्ट पार्ट भी होगा, राइट पार्ट भी होगा। ठीक है, क्रिएट लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, बट क्या है कि अगर ओपेरेंट है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जैसे इधर था थ्री, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ नोड क्रिएट करना है और क्या है कि रिटर्न कर देना है। मेरे को लेफ्ट राइट पे कॉल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ओपेरेंट का लेफ्ट राइट होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ओपेरेंट है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू नोड, उसके बाद में रिटर्न। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लूंगा कि किस फ्लो में आपको सॉल्व करना है। डिसीजन ट्री बना लिया, ये एक तरह से डिसीजन ट्री है। ठीक है, उसके बाद में आप आसानी से कोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज को अपना के कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आया स्टार। ठीक है, अब क्या है कि यही रूट नोड है। प्री ऑर्डर क्या होता है, नोड लेफ्ट राइट। हम इस ट्री को प्री ऑर्डरली क्रिएट करेंगे, मतलब प्री ऑर्डर फैशन में ट्रेवर्स करेंगे और ट्री क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, स्टार, तो स्टार आएगा रूट पे। ठीक है, अब क्या है कि ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट भी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे पहले। अब क्या है कि लेफ्ट पे प्लस। ठीक है, तो प्लस क्रिएट किया। अब प्लस ऑपरेटर है, प्लस के फिर लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्लस का लेफ्ट क्या है, थ्री। अब बात है कि थ्री ओपेरेंट है, मतलब क्या है कि अब थ्री के इधर इधर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि ये इधर वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब इस नोड का लेफ्ट पार्ट हो गया, इस नोड का अब राइट पार्ट करना है। ठीक है, थ्री के बाद नेक्स्ट चीज क्या है, फोर। ठीक है, अब क्या है कि फोर के भी ना लेफ्ट जा सकते ना राइट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब ये रिटर्न जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इधर कंट्रोल आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो इधर एक डिवीजन ऑपरेटर क्रिएट कर देगा। अब क्या है कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट राइट भी होगा, तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, सेवन। ठीक है, अब क्या है कि सेवन एक ओपेरेंट है। ठीक है, इसका कुछ लेफ्ट राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसके राइट पे जाएगा, लास्ट एलिमेंट बचा सिक्स। ठीक है, ट्री खत्म। ये हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए। ठीक है, तो जो बन गया फाइनल, ये हमारा ट्री है। ठीक है, काफी इजी था, मतलब बिल्कुल हमने डायरेक्टली ऐसे बताया। ठीक है, अब ये एक बार कोड करके देख लेते हैं कि इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मेरे को क्या करना है, ट्री क्रिएट करना है। ठीक है, ट्री क्रिएट करके रिटर्न करना है।
तो रिटर्न टाइप मेरी क्या हो जाएगी, नोट स्टार पॉइंटर, पॉइंटर टूवर्ड्स द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब क्या है कि ये ईटी दे दिया मैंने कि एक्सप्रेशन ट्री को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या क्या, इनपुट में मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो ये स्ट्रिंग, जिसमें ये स्ट्रिंग भी हो सकती है वेक्टर भी, ठीक है। अगर एलिमेंट्स है मेरे पास सिंपल 1 to 9 तक, ठीक है, तब क्या है कि मैं उसे स्ट्रिंग में भी बना सकता हूँ, ठीक है। बट क्या है कि अगर एलिमेंट्स बड़े हैं, जैसे 14 है, 14+2 है, तो इसको अगर स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा तो वो 1 4 आ जाएगा, अलग अलग रीड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मोर जनरली वेक्टर में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज होगी वेक्टर में, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, करंट पॉइंटर की, अभी करंट कौन सा नोड क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे मैंने 4 क्रिएट किया था, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। तो वो करंट पॉइंटर चाहिए मेरे को, ठीक है। इंट स्टार करंट, ठीक है। अब क्या है कि करंट को रेफरेंस से क्यों पास करेंगे, क्योंकि करंट एक ऐसा वेरिएबल है कि कहीं भी ट्री के नोड क्रिएट हुआ, वो ओवरऑल पूरे ट्री के लिए चेंज शो करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा कहीं ये प्लस है, इधर लेफ्ट पार्ट पे मैंने कॉल किया, ठीक है, कुछ भी चेंज हुआ, मैं चाहता हूं कि जितने चेंज हो गए, जितनी बार करंट आगे चला गया, वो अब मैं राइट पे जाऊं तो वो चीजें शो हो, ठीक है। जब क्या है कि कोई एक वेरिएबल पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसे रेफरेंस से पास कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज होगी। अब सबसे पहली चीज, मेरे को सबसे पहले बेस कंडीशन क्या होगी, मेरे को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या कहीं करंट खत्म तो नहीं हो गया, मतलब ऐसा होगा ना कि करंट इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, ऐसे करते करते एंड तक चला जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस कब करेगा, ठीक है। अगर ये वेक्टर है, तो वेक्टर के पॉइंट्स कैसे होंगे, 0 to v.size-1, ठीक है। जब क्या है कि करंट जो मेरा पॉइंटर है वो वेक्टर के साइज जितना हो गया, मीन्स क्या है कि वेक्टर खत्म हो चुके हैं, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कंडीशन क्या आएगी, इफ करंट इक्वल्स टू v डॉट साइज, ठीक है, देन वी सिंपली रिटर्न नल, ठीक है। खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। ये तो थी मेरी बेस कंडीशन। अब क्या है कि मेरे को पता है कि एग्जिस्ट करता है नोड, अब मेरे को सबसे पहले तो क्या करना है, नोड क्रिएट करना है, ठीक है। दोनों में क्रिएट ए नोड कॉमन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नोड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। नोड क्रिएट कैसे करेंगे हम, नोड स्टार रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, ओके। एंड लेट्स सपोज वी आर मेकिंग नोड ऑफ करेक्टर्स, मींस एक्सप्रेशन ट्री में हमारे इंटीजर ही लगा और कोई करेक्टर है, ठीक है, स्ट्रिंग्स है, ठीक है, जैसे 12 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, न्यू नोड, तो इधर वैल्यू डालूंगा, वी डॉट वैल्यू, और नहीं सॉरी, वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं आएगा, इधर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ एस, ठीक है। मेरे को क्या है एक्सप्रेशन ट्री में स्ट्रिंग मिले, या सब ऐसे ही कर लेते हैं कि मतलब, ठीक है, कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है, मतलब क्या है कि 1 to 9 है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हमारा अगर 1 to 9 है, तो उस केस में हमारा एरे भी चल जाएगा, स्ट्रिंग भी चल जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, तो मैं उसके एक एक एलिमेंट में जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं, मेरा हर एक एलिमेंट 9 से बिगर है, 12 है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लेनी पड़ेगी हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इसको स्टार को रिप्रेजेंट कर लिया, प्लस को रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि जब 14 आएगा, मेरे को एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो क्या है कि नंबर्स को भी स्टोर करे और करेक्टर्स को भी, और नंबर क्या है कि एक डिजिट से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग या एरे ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। बट क्या है कि इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 to 9 ही होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है गीक्स फॉर वीक्स पे, उस पर भी ऐसा ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यू नोड क्रिएट कर देंगे विद करंट इंडेक्स इन द, जो करंट इंडेक्स होगा उससे हम एक न्यू नोड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब न्यू नोड क्रिएट हो गया, ये वाला काम हो गया हमारा, ये वाला काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम बचा कि अब हमें चेक करना है कि इफ जो हमारा करंट एलिमेंट था वो क्या था, ऑपरेटर था, ऑपरेंड था, इफ एस ऑफ करंट इक्वल्स टू ऑपरेटर कौन कौन से है, प्लस या, ठीक है,
ये हम करेंगे इक्वल टू विद माइनस, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अगर हमारा इसमें से किसी के भी इक्वल है तो हम आगे जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कहेगी एल्स रिटर्न रूट, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने नोड क्रिएट कर लिया था, जैसे ये 3 है, हमने नोड क्रिएट कर लिया था। अब क्या करेंगे, अगर ये ओपेरेंड है, ठीक है, तो हम सिंपल ये नोड को रिटर्न कर देंगे, लेफ्ट राइट इसका नहीं देखेंगे, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स में तो हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसमें से है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कोड मैं इधर लिख रहा हूँ। अगर इसका है तो मैं क्या करूंगा, जो रूट का लेफ्ट है उसको बिल्ड करूंगा, फिर रूट का राइट रिकर्सिवली, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, मैंने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं लेफ्ट और राइट को रिकर्सिवली क्रिएट करूंगा। उससे पहले एक और चीज है, मैंने करंट को तो ऐड कर लिया था। अब क्या है कि करंट को ऐड करने के बाद मेरे को इधर करंट प्लस प्लस करना था, ताकि अब नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो सके, ठीक है। अब हम रिकर्सिवली लेफ्ट ट्री को बिल्ड करेंगे, अगर ऑपरेटर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ई टी स्ट्रिंग एंड करंट, ठीक है। सिमिलरली वी बिल्ड द राइट पार्ट, ठीक है। जब ये बिल्ड हो गया इसका लेफ्ट राइट पार्ट, तो हम इससे भी कर देंगे रिटर्न रूट, ठीक है। तो एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, दोनों केसेस में सेम ही आता, ये लास्ट पार्ट आ जाता, ठीक है। तो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ इट इज ऑपरेटर, वी आर मेकिंग इट्स लेफ्ट एंड राइट पार्ट, बट इफ इट्स नॉट इन ऑपरेटर, वी आर सिंपली रिटर्निंग इट्स रूट, ठीक है। तो ये था कि हम प्रीफिक्स नोटेशन से एक्सप्रेशन ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, हम पोस्टफिक्स नोटेशन दी होगी उसे हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, अगली वीडियो काफी इजी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।